हेलो, सभी का स्वागत है हमारे चैनल AK आर्ट क्लासेज पे। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। यह प्रश्न TGT PGT आर्ट की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते रहिए ध्यानपूर्वक और अपने प्रश्नों का स्वमूल्यांकन भी करते जाइए, जिससे आपको यह अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो सर्वप्रथम देखिए, प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न पहला पूछ रहा है, सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में क्या दर्शाया गया है। तो प्रश्न पहला पूछ रहा है कि सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में क्या दर्शाया गया है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है, प्रतिमा किसकी है? सूर्य की। तो सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में क्या दर्शाया गया है, यानी कौन सी प्रतिमा? सूर्य की जो प्रतिमा है उसकी दोनों हाथों में क्या दर्शाया गया है। सही विकल्प सूर्य प्रतिमा के हाथों में पूछ रहा है क्या दर्शाया गया है। पहला विकल्प है गंगा, विकल्प बी कमल, विकल्प सी प्रकाश की किरणें, विकल्प डी धन संपदा। तो सूर्य की प्रतिमा के दोनों हाथों में कमल दर्शाया गया है, प्रश्न नंबर पहला। उसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा आपकी स्क्रीन पे सामने होगा, उसे देखिए। प्रश्न दूसरा पूछ रहा है, स्थानक किसे कहते हैं। पूछ रहा है, स्थानक किसे कहते हैं, यानी जो मूर्तियाँ होती हैं उन मूर्तियों में कौन सी मूर्तियों को स्थानक कहा जाता है। तो विकल्प पहला विकल्प है लेटी हुई प्रतिमा को, विकल्प बी है बैठी हुई प्रतिमा को, विकल्प सी है नाचती हुई प्रतिमा को, विकल्प डी है खड़ी प्रतिमा को। तो स्थानक किसे कहते हैं? पहला लेटी हुई प्रतिमा, दूसरा बैठी हुई प्रतिमा, तीसरा नाचती हुई प्रतिमा और चौथा खड़ी प्रतिमा। सही उत्तर खड़ी प्रतिमा को स्थानक कहा जाता है, यानी विकल्प डी खड़ी प्रतिमा को स्थानक कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा किसकी है, यानी धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा किसकी है पूछ रहा है। महावीर की, बुद्ध की, शिव की, अशोक की। तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा किसकी है? विकल्प बी बुद्ध की। सही विकल्प बी बुद्ध की। जो मूर्ति है वह धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में प्राप्त होती है। तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा पूछ रहा है किसकी है? बुद्ध की। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न पूछ रहा है, विष्णु का वाहन क्या माना जाता है। तो भगवान विष्णु यहाँ पे पूछ रहा है, विष्णु का वाहन क्या माना जाता है। तो विकल्प ए गरुड़, विकल्प बी मूषक, विकल्प डी शेर, विकल्प सी पुष्पक विमान। तो यहाँ पे देखिए मूषक जो है वह गणेश भगवान का माना जाता है
और शेर जो है वह देवी दुर्गा का माना जाता है। और पुष्पक विमान जो है वह कुबेर का माना जाता। और पूछ रहा है विष्णु भगवान का, विष्णु का वाहन क्या माना जाता है, तो शेष बचा गरुड़, जो कि भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है, गरुड़। तो विष्णु भगवान का वाहन गरुड़। उसके बाद देखे प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां, कमल भव किसका नाम है? 5वां, कमल भव किसका नाम है? पूछ रहा है कमल भव किसका नाम है? विष्णु का, शिव का, गणेश का, ब्रह्मा का। यानी कमल भव जो है वह ब्रह्मा का नाम है। विकल्प डी सही है। कमल भव किसका नाम है? विकल्प डी ब्रह्मा का। उसके बाद देखिए प्रश्न 6 आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न 6 आपके सामने स्क्रीन पे। 6ठा प्रश्न, आपको सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर सही उत्तर चेंज करना है। तो पूछ रहा है पिरामिड युग में मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां गढ़ी जाती थी, जो कहलाती थी। यानी जो पिरामिड का समय था उसमें मनुष्य और सिंह की जो मिश्रित आकृति बनाई जाती थी, उन मूर्तियों को क्या कहा जाता था? विकल्प ए हेलेनिक, विकल्प बी स्फिंक्स, विकल्प सी नेफर्टिटी, विकल्प डी चैत्य ग्रह। तो मनुष्य और सिंह की जो मिश्रित आकृति बनाई जाती थी उनको स्फिंक्स कहा जाता था। उसके बाद देखें प्रश्न 7वां क्या है? प्रश्न नंबर 7वां आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है मिस्र का प्रसिद्ध गीज़ा क्या है? यानी मिस्र का प्रसिद्ध गीज़ा क्या है? तो विकल्प पिरामिड है या ताबूत है, विकल्प डी आभूषण है, विकल्प सी सिंहासन है। तो जो मिस्र का प्रसिद्ध गीज़ा है वह एक पिरामिड है। उसके बाद देखिए प्रश्न 8वां। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, आठवां पूछ रहा है साहसिक घटनाएं एवं परी कथाएं किस वाद के विषय थे? यानी साहसिक घटनाएं और परी की कथाएं किस वाद के विषय थे? प्रश्न क्या, साहसिक घटनाएं एवं परी कथाएं किस वाद के विषय थे? विकल्प ए नवशास्त्रीयतावाद, विकल्प बी मनोवर्धक कला, विकल्प सी रोमांसवाद, विकल्प डी घनवाद। सही उत्तर रोमांसवाद। रोमांसवाद में साहसिक घटनाएं और परी की कथाओं का वर्णन हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9वां देखिए। प्रश्न नंबर 9वां,
9वां पूछ रहा है, मंदिर स्थापत्य में शिखर का प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ। यानी मंदिर स्थापत्य में शिखर का प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ। तो देखिए, विकल्प ए शाहजहाँ, विकल्प बी जहांगीर, विकल्प सी हुमायूं, विकल्प डी औरंगजेब। पूछ रहा है मंदिर स्थापत्य में शिखर का प्रचलन सर्वप्रथम किस के शासनकाल में हुआ। विकल्प बी जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित कराया था। यानी 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, किसने निर्मित करवाया था। तो विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प सी शाहजहाँ, विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी शाहजहाँ, विकल्प सी शेर शाह सूरी, विकल्प डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद देखिए प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां पूछ रहा है, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा, यानी किस प्रदेश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो विकल्प है उत्तर प्रदेश, विकल्प में है राजस्थान, विकल्प में है हिमाचल प्रदेश, विकल्प में है मध्य प्रदेश। तो कालिदास सम्मान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद देखिए यह 11 नंबर प्रश्न था। उसके बाद देखिए अगला 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है, सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है, ये 12 नंबर प्रश्न। उसके बाद देखिए विकल्प में तेलुगु भाषा या विकल्प में मलयान भाषा, मलयालम भाषा। उसके बाद विकल्प सी कन्नड़, विकल्प डी तमिल। तो सही उत्तर जो है वह तमिल, सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा तमिल भाषा है। उसके बाद देखिए प्रश्न 13 जो है वह देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। 13 नंबर का प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा है, हम्पी कहाँ की राजधानी थी। हम्पी कहाँ की राजधानी थी। प्रश्न पूछ रहा है हम्पी कहाँ की राजधानी थी। विकल्प ए केरल, विकल्प बी तिरुवनंतपुरम, विकल्प डी गोलकुंडा, विकल्प सी तंजौर। तो हम्पी कहाँ की राजधानी थी, तंजौर की। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, बेल्लूर मंदिर पद्धति संबंधित है। प्रश्न 14 पूछ रहा है बेल्लूर मंदिर पद्धति संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो नागर से, हेलेनिस्टिक से, या होयसाल से, या द्रविड़ से। तो
बेल्लूर मंदिर पद्धति जो है होयसाल वंश से संबंधित है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है राजा रानी मंदिर कहाँ अवस्थित है, यानी राजा रानी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो राजा रानी मंदिर कहाँ पे अवस्थित है। विकल्प है भुवनेश्वर, विकल्प बी वाराणसी, विकल्प में है राजस्थान, विकल्प में है जम्मू कश्मीर। तो राजा रानी मंदिर के लिए जो है वह भुवनेश्वर प्रसिद्ध है। यह प्रश्न नंबर 15। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, यानी कौन से मुग़ल बादशाह थे जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो देखिए विकल्प में है हुमायूं, विकल्प में है शाहजहां और हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। तो मुग़ल काल में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न नंबर यह था 15वां। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न नंबर 16वां देखिए गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था। देखिए साम्राज्यवादी विस्तार के लिए, या समृद्धि के लिए, या व्यापार के लिए, या कला वास्तुकला साहित्य के लिए। तो साम्राज्यवादी विस्तार के लिए, समृद्धि के लिए, व्यापार के लिए, कला वास्तुकला या साहित्य के लिए। तो विकल्प डी सही, कला वास्तुकला एवं साहित्य के लिए गुप्त वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। मैं आपको स्वमूल्यांकन करने का एक बार पुनः बता दें कि किस प्रकार से आपको स्वमूल्यांकन करना है। तो सर्वप्रथम आप अपनी कॉपी पे इस प्रकार से कॉलम खींच लेने हैं, 3 कॉलम। उन पहले वाले कॉलम में आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, पहले वाले में आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिखनी है। और दूसरे वाले में जब आप प्रश्न देखें आपको जो उत्तर सही लगे वह उत्तर लिखना है, जैसे ए, बी, सी, डी इस प्रकार से। फिर आपको तीसरे वाले में जो विकल्प यहाँ पे सही बताए जाएं वो लिखते जाना है, ए, सी, डी, बी इस प्रकार से। फिर आपको यह देखना है कि हमारे कितने प्रश्न गलत हुए, जिससे आपको अपनी तैयारी का अनुमान लग सकता है। तो इसी के साथ देखते रहिए हमारा चैनल AK आर्ट क्लासेज। हमारा मोबाइल नंबर है 97 92 50 16 85, 97 92 50 16 85। चैनल का नाम है AK आर्ट क्लासेज। जल्द ही आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।